ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सारे विष्णु भक्तों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ यह व्रत उन लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होता है जिनके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान लंबी आयु वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। अगर किसी कारणवश हम व्रत ना भी रख सकते हैं तो इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और तुलसी माता के समक्ष शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए और अपने घर परिवार की मंगल कामना करनी चाहिए। अगर आप भी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो अपने इसी मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल पर पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा प्रस्तुत की गई है। एक बार अवश्य सुने। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊँ। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूँगा तो सबके बारे में बताऊँगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊँगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुँच गया तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगी कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज शुक्रवार का दिन है जो कि लक्ष्मी माता और उन्हीं के सब रूपों को समर्पित है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुनते हैं माँ महालक्ष्मी की कथा। पुराने समय की बात है कि एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भगत था। नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करता था। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उस ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं हुई। भगवान ने एक दिन देखा कि आंधी हो या तूफान, यह मेरे मंदिर जरूर आता है, किसी भी हाल में मेरी पूजा करना नहीं छोड़ता, तो मुझे इसे दर्शन देने चाहिए। तो दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण सुबह स्नान आदि करके विष्णु जी के मंदिर पूजा पाठ करने के लिए गया, जैसे ही उसने पूजा पाठ समाप्त की तो भगवान श्री हरि विष्णु
उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तो वह ब्राह्मण साक्षात भगवान के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि हे विष्णुदेव, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो। मैं अपने घर के सदस्यों को देखकर बहुत ही परेशान रहता हूँ, क्योंकि मुझसे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। चाहे कितना भी काम करूँ, 2 वक्त का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। अगर आपकी कृपा से लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो ब्राह्मण की यह बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे करना। लक्ष्मी जी का निवास तुम्हारे घर जरूर होगा। कल सुबह जल्दी आकर मंदिर के सामने बैठ जाना। यहाँ पर सुबह सवेरे जल्दी एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम ऐसा करना, उसे अपने घर जाने का निमंत्रण देना। वो धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे पास आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। वह विष्णु भगवान के दर्शनों को याद करके बार बार बहुत ही खुश हो रहा था और लक्ष्मी माता से मिलने की प्रतीक्षा भी उसे बेचैन कर रही थी। उसे ढंग से रात्रि में नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और स्नान ध्यान करने के बाद में विष्णु मंदिर गया और वहाँ पर पूजा अर्चना करके सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। तभी वो ब्राह्मण देखता है कि कुछ ही देर में एक औरत वहाँ पर आती है और चुपचाप उपले थापने लगती है। तो ब्राह्मण उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। सोचता है कि विष्णु जी ने मुझे इसी औरत के बारे में बताया था, क्योंकि वह औरत सोने के गहनों से लदी हुई लक्ष्मी जी के समान ही प्रस्तुत हो रही थी। तो ब्राह्मण ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और लक्ष्मी माता से कहा कि हे लक्ष्मी माँ, तुम मेरे घर में निवास करो। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तो वह उस ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी से परेशान हो तो तुम ऐसा करो, महालक्ष्मी व्रत करो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत कैसे किया जाता है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा व्रत पूरा होता है और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तुम यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू कर सकते हो। इतना कहकर लक्ष्मी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वह ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। जैसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो ब्राह्मण ने जिस तरह लक्ष्मी माता ने बताया था, लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू कर दिया। पूरे श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का पूजन करता और व्रत रखता। सुबह पूजा पाठ करके माँ को खीर का भोग लगाता। इसी तरह 16 दिन बीत गए तो 16वें दिन उसने विधिवत लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की और शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी माता को पुकारा कि हे माँ, मैंने पूरे विधि विधान से आपका महालक्ष्मी व्रत पूर्ण कर दिया है। अब आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी पूजा और व्रत से प्रसन्न होकर माँ ने भी अपना वचन पूरा किया, जिससे उस ब्राह्मण के घर में अन्न धन का वास हो गया और घर के सारे सदस्य सुखपूर्वक रहने लगे। और वह ब्राह्मण हमेशा नियम से लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन करने लगा। कहा जाता है कि तब से ही लक्ष्मी माता का यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है, जिससे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अगली कहानी अपने सुनते हैं एकादशी माता की। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि
आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर्धन्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वे ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देखा तो उनसे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप तो इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करते हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सारे देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए और हमें हमारा लोक वापस दिलाइए। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है? उसके कितने आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है? यह सब कुछ मुझे बताओ। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द उस दैत्य का संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए और कई दैत्य भाग गए। अब तो युद्ध क्षेत्र में केवल मूर दैत्य ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो जो तीक्ष्ण बाण चलाए उसके लिए पुष्प सिद्ध हो गई। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। उनका युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक हार कर भगवान विष्णु देव ही बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध हुआ और देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे
तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, इसीलिए जो भी मेरी पूजा करेगा उसे तुम्हारी पूजा जरूर करनी होगी और एकादशी के दिन हम दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। कहा जाता है कि तभी से एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत शुरू करना चाहिए। फिर नियम अनुसार साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत लगातार करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया और वे आराम से पलंग पर बैठ गए। अक्रूर जी ने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सारी की सारी पूरी हो गई। हे राजन, लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा करने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है आपका, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे अपने कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सारे के सारे कुशल मंगल तो हैं, और हमारे नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसका आतंक है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए यह बड़ी खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ रही है, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। और क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ियों से जकड़कर जेल में डाल दिया गया है तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए हैं। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा भी पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, आप कृपया करके यह बतलाइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वासुदेव को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी ने किस प्रकार वासुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बता दिया था, वह सारा का सारा श्री कृष्ण जी को बता दिया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी स्त्रियों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम हंसने लगे, और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तो कंस का संदेश सुनते ही नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्रित करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः ही हम मथुरा की यात्रा करेंगे। वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखने के लिए देश भर से सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोगों को भी उन्होंने बुलाया है, तो हम सारे के सारे चलेंगे। तो नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रिज में करवा दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रिज में आए हैं,
तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी। सांस तेज चलने लगी, मुख कमल कुमला गया और कई गोपियां इस संदेश को सुनते ही अचेत हो गई। उन्हें अपना भी आभास नहीं था कि हम कहाँ हैं। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ भी ध्यान ना रहा हो। और कई गोपियां भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसी में तल्लीन हो गई और मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लचकीली चाल, भावभंगी प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वे झुंड बनाकर इकट्ठी हो गई और इस प्रकार कहने लगी कि धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस मात्र भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वो, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकतमणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते किसी चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तक्षण ही भगा देती है। हे विधाता, तुम एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखलाया और अब उसे हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह बात बहुत ही अनुचित है। हम जानते हैं कि इसमें अक्रूर जी का कोई दोष नहीं है, इसमें तो तुम्हारी क्रूरता दिखाई दे रही है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती हैं। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एक सखी कहती है कि सखियों, हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से मिलने की आदत पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक ही क्षण में कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये तो ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं हैं। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। जब हमारे वृद्ध श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार बिंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं और मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी से वही रम जाएंगे। फिर हम तो गंवार ग्वालिन हैं, हमारे पास ये लौट कर थोड़े ना आएंगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासारह, भोज, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर
नट नागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी तो निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निठुर और कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखी हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके दूर लेके जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। इस तरह कहकर वो गोपी रुहासी हो जाती है। तभी दूसरी सखी कहती है कि सखियों, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है। देखो देखो, वे भी तो रथ पर बैठ गए हैं और मतवाले गोप गणों छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे बड़े बूढ़ों को देखो, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ, जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें? आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो, हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे? तभी दूसरी गोपी कहने लगती है कि अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राणवल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनिष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। हे सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से हमने रास लीला की वे रात्रियां, जो बहुत ही विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी। अब भला उनके बिना उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी? एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौएं चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पहार गौओं के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बींद डालते हैं। हम उनके बिना भला कैसे जी पाएंगी? इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर पुकारने लगी कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। इस प्रकार ऊंची ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी और सारी रात गोपियां इसी तरह रोती रही। रात बीत गई, सूर्य उदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वादन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक कर ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की खूब सारी सामग्रियां ले ली तथा वे भी छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन, मुस्कान आदि निरख कर उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने अपने दूत के द्वारा कि मैं वापिस आऊँगा, यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक गोपियां वहीं पर जड़वत हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे दीवार पर चित्र बनाए हुए हों। ज्यों की त्यों खड़ी रही, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथ भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर वापस लौट आए, परंतु जब वे नहीं लौटे तो वो निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। हे राजन,
वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकतमणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड पर आकर विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। तो उसी समय उस जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ जल में बैठे हुए हैं। तो यह देखकर अक्रूर जी के मन में शंका हुई कि मैं तो वसुदेव जी के पुत्रों को रथ पर बैठा कर आया था, अब वे जल में कैसे आ गए? जब वो यहाँ पर हैं तो रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर अक्रूर जी ने सर बाहर निकाल कर देखा तो वे दोनों भाई रथ पर बैठे हुए थे। तो यह देखकर सोचने लगे कि मैंने जो जल में देखा था वो मेरा भ्रम था। यह सोचकर फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन दोनों को वहां अंदर जल में देखा। अंदर उन्हें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्तदल के समान रतन नारे नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता देने वाला है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुरा लेती है। भौहें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुगढ़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की तो छटा ही निराली है। बाहें घुटनों तक लंबी और हष्ट पुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुघोड़ गला, गहरी नाभि और तिरवले युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और निस्तंभ हाथी की सूंड के समान सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही है। चरण कमल की अंगुलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, करदने, बाजूबंद, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है। शेष तीनों हाथों में शंख, चक्र, गदा और वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादिक परमाश्री परम वर्मा, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य ये षडेश्वर रूप शक्तियां हैं और इला संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या अविद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूप बहिरंग शक्ति, हालदिनी समित अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं।
भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परम आनंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति की प्राप्ति हो गई। सारा शरीर हर्ष आवेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उदय होने से उनके नेत्रों से आंसू छलक आए। अब अक्रूर जी अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दिया जाता है। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर बैठ गए। पर वे रथ पर बैठे बैठे बड़े ही हैरान हो रहे थे। तो उन्हें इस तरह देखकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से तो ऐसा ही जान पड़ता है। तो अक्रूर जी कहने लगे कि प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में, सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप तो विश्व रूप हैं। जब मैं आपको देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जिसे देखकर मेरा बेहाल हो जाए, जो मैंने आज तक देखी ना हो। हे भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हो या जल में हो, आकाश में हो, वे सब की सब जिसमें हैं उन्हीं को मैं देख रहा हूँ और वो आप हैं। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देख ली जो आप मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं? इस तरह कहकर अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते मथुरापुरी जा पहुँचे। मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वे एक टक उनकी ओर देखने लगते, इस तरह देखते कि अपनी दृष्टि भी नहीं हटा पाते। नंद बाबा आदि वृजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा कि चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चले। मेरे परम हितैषी और सच्चे भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर स्नात कीजिए। हम ग्रस्त हैं, आप अपने चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धुवन से अग्नि, देवता, पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य कर्म तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए थे। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। उसी के जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं को सुनना तथा कीर्तन करना बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा और इससे पहले
यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर अपने सभी स्वजनों का प्रिय करूंगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस तरह कहने से अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए और उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं और उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं और सोने के ही तोरण जो बाहरी दरवाजों पर लगे होते हैं वो बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चारदीवारी बनी हुई है। गहरी खाई के कारण और कहीं से भी उस नगर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। जगह जगह पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन शोभायमान हैं। स्वर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह की शोभा बढ़ा रहे हैं। वेदुर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, जरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। शहर, बाजार, गली और चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। जगह जगह पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खीर और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हुए हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोंपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी ही उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी ने जल्दी जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों को एक एक पहना और एक घर पर ही भूल गई और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्तर नामक आभूषण धारण कर पाई, तो किसी ने एक ही पाँव में पाजेब पहन रखी थी, तो कोई एक ही आंख में अंजन आंज पाई थी और दूसरी आंख बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कोर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उपटन लगवा रही थी तो वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में चल पड़ी। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे अपने बच्चों को गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपने विलासपूर्ण हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उन सब के मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया है। हे राजन, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम की आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मगन होकर
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे कि धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परम आनंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था उनकी ओर चला आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा कि भाई, तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, परंतु फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर, उसने क्रोध में भरकर आवेग से कहा कि तुम लोग सदा पहाड़ और जंगलों में रहते हो, क्या तुम वहां भी ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग यहाँ आकर उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम राजा का धन लूटने की इच्छा से यहाँ आए हो। अरे मूर्खो, आगे चलो, आगे भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारी कुछ दिन जीने की इच्छा है तो फिर कभी इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उन खलों को कैद कर लेते हैं और मार डालते हैं, और जो उनके पास होता है वो छीन लेते हैं। जब इस प्रकार वह धोबी कुछ ज़्यादा ही बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया, तो तमाचा लगते ही उसका सर तो धड़ से अलग होकर नीचे जा गिरा। तो यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं पर छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उनके वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्र अपने साथी ग्वाल बालों को दे दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर छोड़कर ही चल लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे उनके शरीर पर इस तरह से फप गए कि इन्हीं के वस्त्र हों। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हो गए। ऐसा ही लग रहा था मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गद शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन, संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दे दी, और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलवाए। उसके बाद ग्वाल बालों के साथ सबकी फलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। उसके बाद उसने प्रार्थना की कि प्रभु, आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया है, हमारा कुल पवित्र हो गया है। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए हैं। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभुद्य उन्नति और निश्चय मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परमात्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में सम रूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ।
भगवान, जीव पर आपका यह बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। हे राजन, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुंथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिया। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि हे प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा है, सर्वस्वरूप। आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे दिए, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। तो भागवत कथा को आज अपने यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया
और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते,
और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।